बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की जंग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हुए तो वो अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, मुझे वो अजीम व शान मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। वो दौर एक हैरत अंगेज़ दौर था क्योंकि लोग जिन्नात और काले जादू पर ज़्यादा यकीन रखते थे। अल्लाह ने अपने नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद परिंद हवा जिन्नात को इनका ग़ुलाम कर दिया। तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी कुफ्र और नफ़रत और इंसान पे जुल्म व सितम होते हुए देखते थे तो आके अपने मौजज़ात दिखाते थे और यूँ इंसान आपको अल्लाह का नबी समझकर सही रास्ते पे आ जाते थे। और अगर कोई जिन किसी इंसान के गिरोह पर हमला करता था, इसे नुकसान पहुंचाता था, तो आप इस जिन को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर देते थे और आपका तख्त हवा अपने कंधों पर उठाकर रखती थी। आप आसमानों में सैर करते थे। एक दिन ऐसे ही आप आसमान की सैर कर रहे थे तो इतने में एक जिन आके आपसे कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़मीन पे बाबुल के मुकाम के पास जिन्नात का एक गिरोह इंसानों पे जुल्म करता है और वहाँ के जिन इंसानों में खौफ पैदा करते हैं और फिर इंसानों को तकलीफ़ देकर ये मनवाते हैं कि इन जिनों के पास नाउज़ बिल्लाह गैब का इल्म है। और इनके इसी तकलीफ़दा रवैये की वजह से इंसान एक अल्लाह की इबादत से हटते जा रहे थे। जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना तो आपने अपने तख्त का रुख बाबुल के मुकाम की तरफ किया और इधर पहुंचकर इन जिनों को फरमाया कि ए तकब्बर में रहने वालों, अल्लाह से डरो। वो जिन्नात का गिरोह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत को नहीं जानता था। इसमें से एक जिन लियाब कहने लगा, हम किसी से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी चलाते हैं। और इसके कबाइल के कुछ जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं अगर तू वाकई सच्चा है तो हमें कैद करके दिखा। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी असा इन जिन्नात की तरफ की तो हवा और मिट्टी का एक अजीबो गरीब तूफ़ान उठता है और ज़मीन से लोहा निकलता है और जंजीरों में बदल जाता है और वो तमाम जंजीरें हर एक जिन की गर्दनों में पड़ जाती हैं और तमाम जिन जंजीरों में कैद हो जाते हैं और अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस ज़मीन पर अमन और सलामती के लिए भेजा है। ए गिरोह जिन्नात, बाज आ जाओ, इस ज़मीन पर फितना और फिसाद ना फैलाओ वरना अल्लाह का अजाब तुमको फनाहो बर्बाद कर देगा। यूँ वो तमाम जिनों का गिरोह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और अल्लाह की वादानियत को तस्लीम करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान ले आता है और फिर तमाम जिन्नात अमन व मोहब्बत और सुकून और भाईचारा के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और वादा करते हैं, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम कभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं देंगे और परेशान नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह जिसे चाहे अपनी ख़ास रहमत और मौजिज़ात से नवाज देता है। वो हर दुआ को सुनने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और हमें फितना और फसाद से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमें नमाज़ पंजगाना वक़्त पर अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।